नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली नगर निगम के डेम्स कमेटी के एसी साहब हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको फूल माला से सुशोभित क्यों किया जा रहा है। क्या इन्होंने कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर किया है? क्या इन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है? ऐसा क्या किया है जिसके लिए इनको फूल माला से सुशोभित किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि और फूल बिखेरो इनके ऊपर? मैं आपको बताती हूँ। इनको ये जो फूल और माला इसलिए पहनाया जा रहा है क्योंकि ये कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये उनका साथ दे रहे हैं जो लगातार कर्मचारियों को बरगलाते रहे और जो बरगलाने वाले हैं उनकी बातों को मुहर लगाने का ये काम कर रहे हैं। अब इनकी इस बात को हम चाहते हैं कमिश्नर साहब तक भी पहुंचे, लेकिन शुरुआत करते हैं चेयरमैन साहब से, क्योंकि ये बात जो है चेयरमैन के संज्ञान में आनी चाहिए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी। संदीप जी, 31 अगस्त की वो बात है जब एक सर्कुलर जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि 2001 से 2006 के जितने भी डेली वेजर और एफजीदार कर्मचारी हैं उनके वेरीफाइड डाटा जो है तैयार करके हेड ऑफिस में भेजा जाए। सिमिलरली उन्होंने ये भी लिखा था कि जो डेथ केस वाले हैं 2010 से 2020 के जो डेम्स के कर्मचारी हैं उनके भी वेरीफाइड डाटा तैयार करके हेड ऑफिस में भेजा जाए। ये सूचना जब वायरल होती है, जब सर्कुलर को वायरल किया जाता है तो तमाम तरह की वीडियो आती है। हम लगातार देखते हैं कि अलग अलग गुटों के जो नेता हैं वो कर्मचारियों को बधाई देते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि बधाई हो, आप पक्के होने जा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो जो हमारे पीछे चल रही है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि हम ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये एसी साहब को इस फूल माले से क्यों सुशोभित किया जा रहा है। इसलिए ये वीडियो हम आपके संज्ञान में लाए और हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि आज तक कर्मचारी उन्हीं बातों में घूम रहा है कि हम लोग जो हैं अब जल्द से जल्द पक्के होने जा रहे हैं। जी देखिए, 29 अगस्त को जो हमने सर्कुलर निकाला उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में जब कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल 2000 तक के कर्मचारियों को पक्का करने की डेट थी और उन्हीं कर्मचारियों को जो 2000 से पहले जो कच्चा जिन्होंने ज्वाइन किया था उनकी फाइलें आ रही थी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जब आगे की हम डेट निकालेंगे तो उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट हमारे पास हो जो उसके बाद पक्के होना चाहते हैं, और वो भी इसलिए कि कर्मचारियों का लगातार मेरे संज्ञान में आया कि शोषण हो रहा है। कर्मचारियों को बरगलाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि हम ही आपके मसीहा है जो आपकी फाइल कंप्लीट करवा के आगे भेजेंगे, नहीं तो फाइल आगे नहीं जाएगी। तो कर्मचारी आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से शोषित होता था। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पहले से ही जिन कर्मचारियों को पक्का करना है, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं, एमसीडी के रोल पे है, एमसीडी के रजिस्टर में उनके नाम है, तो हेडक्वार्टर को लेकिन पता नहीं होता, क्योंकि ये जो रजिस्टर, तनख्वाह देना, ये बनाना, ये सारा काम जोन के अंदर होता है। तो हमने कहा क्यों ना हेडक्वार्टर को इन्वॉल्व करके पहले से लिस्ट ली जाए। ये सर्कुलर उसके, और ये एक प्रशासनिक सर्कुलर था, इसमें किसी यूनियन का, किसी कर्मचारियों का या जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनका, उनसे कोई डिटेल नहीं मांगी थी। ये हमने प्रशासनिक तौर पर हेडक्वार्टर ने हर जोन के असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी को ये लेटर लिखा था कि अब जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर इनकी डिटेल दीजिए। तो इसमें ना पक्का करने की कोई बात थी, ना कच्चा करने की बात थी, ये एक रिकॉर्ड की बात थी जो कि जोन के अंदर था। उस रिकॉर्ड को हेडक्वार्टर में बुलाकर और मेंटेन करने की बात थी। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके की पिक्चर आप खुद देख पा रहे हैं
और ये पिक्चर साफ दर्शा रही है कि जो एमसीडी में जो अधिकारी है जिसको ये काम सौंपा गया है कि आप कर्मचारियों को उस रास्ते ले जाएं जो बिल्कुल सही है, लेकिन ये खुल्लम खुल्ला एक अधिकारी गले में माला लेकर सभी कर्मचारियों को बता रहा है और बेखौफ बिना डरे वो इस तरह की बातों को सर्कुलेट कर रहा है। इससे ना केवल पूरे एमसीडी के डेम्स डिपार्टमेंट की छवि खराब हो रही है, कहीं ना कहीं आयुक्त के ऊपर भी, और जो आप लोग की जो सरकार चल रही है और खास करके आपका ये डिपार्टमेंट है पर्यावरण समिति, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक दाग लगने वाली बात आती है कि इस तरह का काम कैसे चल रहा है। देखिए, कुछ मिली भगत की बातचीत तो मेरे पास लगातार आ रही है। कर्मचारी डायरेक्ट आकर मुझसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बुधवार को दोपहर को 2 से लेकर 4 बजे तक मैंने बोला कि जो भी कर्मचारी जिसके व्यक्तिगत कोई दिक्कत है या कोई और भी यूनियन या सामूहिक रूप से अगर मेरे पास आना चाहता है, उनके पास कोई दिक्कत है तो मेरे पास आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास लगातार कर्मचारी और बाकी लोग आ रहे हैं और बहुत सारी मेरी संज्ञान में आई। खासकर ये 29 अगस्त का जो सर्कुलर है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ नेता कर्मचारियों की जो यूनियंस है, जो कथित तौर पर कर्मचारियों को बरगला रही हैं, वो बोल रही हैं कि आप 2 महीने के अंदर पक्के हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा संघर्ष जो है वो सफल हो गया, ये हुआ। इसमें कोई संघर्ष की बात ही नहीं थी। इसमें बड़ा क्लियर था कि हमें जोनल लेवल से डाटा जो है वो हेडक्वार्टर हमने मंगवाया था और उसका रीजन बड़ा क्लियर था कि जोन से हमें लौट फाइल आती है, कभी 20 फाइल आ गई, कभी 10 आ गई, कभी 15 आ गई। हमें ये नहीं पता होता था कि फाइलें कितनी आनी है। तो हम इसलिए अब आने वाले समय में जो जोन के हमारे एसी हैं, डीसी हैं, उनसे ये पूछ पाएंगे कि आपके जोन से अगर ये डेट हमने डिक्लेयर की है, इसमें 80 लोगों को जो है वो पक्का होना है, तो 20 फाइलें क्यों भेजी, बाकी 60 कहाँ गई? ये उसका पर्पस था। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, जो इन भोले वाले हमारे सफाई कर्मचारी, क्योंकि ज्यादातर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और अपना काम करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, आए झाड़ू लगाया, साफ सफाई की, कूड़ा उठाए, इलाके को साफ किया, अपना घर चले गए, जो किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे लोगों को ये जो लोग बरगला रहे हैं, हम 2006 तक हमने पक्का करवाने की घोषणा करवा दी है, वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सावधान है। और खासकर वो लोग जो लगातार कर्मचारियों को ऐसे बरगला कर उनका शोषण कर रहे हैं, और ये तो बहुत ही, इसमें तो अधिकारी तक इन्वॉल्व है। तो ऐसे अधिकारी पे हम बातचीत करेंगे और मैं कमिश्नर साहब को बोलूंगा कि जिस व्यक्ति को पता है कि 29 तारीख का जो सर्कुलर है उसमें कोई भी कर्मचारी पक्का होने जैसी कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ उस अधिकारी को हेडक्वार्टर में उन कर्मचारियों का डेटा देना है। तो मैं ये भी चेक करूंगा जो फूल मालाएं डाल रहा है, क्या उसने डाटा अभी तक सबमिट किया कि नहीं किया। जो कर्मचारियों का हितैषी फूल माला डाल के बंदा है, क्या उसने अपना काम किया कि नहीं। उसका काम सिर्फ इतना था, उन कर्मचारियों की लिस्ट देता। 2000 से लेके 2006 के बीच में जो कच्चे कर्मचारी उनकी लिस्ट देनी थी। ऐसे ही करुणा मुल्क पे 2010 से 2020 की लिस्ट देनी थी। तो क्या उसने अपना काम किया या सिर्फ फूल माला डाल रहा है। और ऐसे लोगों से फूल माला डाल रहा है जो लगातार कर्मचारी को बरकरार रहे, क्योंकि ऐसी तस्वीर देख के कोई भी आम कर्मचारी जो है वो सोचेगा कि वाह वाह ये तो बहुत बड़ा काम हुआ। तो मुझे लगता है कि सभी थोड़ा सावधानी बरते, अपने व्यवहार और अपने आचरण से किसी भी कर्मचारी को बरगलाना, उसका शोषण करना वो बंद करे, क्योंकि ये नगर निगम है, सरकारी संस्था है और इसके अपने नियम है, इसके कायदे कानून है, उसके हिसाब से काम किया जाए। और जो लोग नगर निगम के पेरोल पे हैं और जिनको तनख्वाह मिलती है उनको अपना काम करना ही पड़ेगा। अगर वो सफाई कर्मचारी है तो सफाई करे, अगर आपने कोई सोशल वर्क करना है, किसी की मदद करनी है, आप कीजिए, हम मना नहीं करते, लेकिन आपको जो अपना काम है जो सफाई का वो करना ही पड़ेगा। तभी जो जनता का पैसा जो निगम के बाद टैक्स के रूप में आता है वो सकारात्मक होगा। संदीप जी, क्योंकि आप पर्यावरण समिति के अध्यक्ष भी हैं और क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो सिर्फ उस जोन के एसी तक सीमित नहीं होती है, कहीं ना कहीं इस तरह के और भी जोनों के एसी यही सब चीजों में लिप्त होंगे, कर्मचारियों को बरगलाया जा रहा होगा। तो आप
की जो कमेटी है उसकी बैठकें होती है, तो लगातार ये भी डिमांड करी जा रही है कि इस अधिकारी से कारण बताओ नोटिस नहीं जाना चाहिए इस अधिकारी के नाम, कि ऐसा क्यों किया, शो कॉज नोटिस? आप मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं और ये वाकई एक गंभीर विषय है, क्योंकि ये विषय गंभीर इसलिए बनता है कि जो कर्मचारियों को ठीक सूचना जिस अधिकारी ने देनी है वही उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसलिए बड़ा गंभीर विषय है और इस पे हम संज्ञान लेंगे। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अब कर्मचारी जो है जोन में भी सेफ नहीं है, जोन में भी उसको इस तरह की सूचनाएं दी जा रही है जो कि गलत है, और इसे देने वाला कोई और नहीं, जिसके अंडर कर्मचारी काम कर रहे हैं वही ऐसी सूचना दे रहा है। तो एक तो इनकी छवि इस तरीके से खराब हो रही है, विश्वास और भरोसा कर्मचारियों का खत्म हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रही थी संदीप जी कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, जैसा कि अभी आपने जो पक्का करने की जो आपने सिलसिला जो शुरू किया है उसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जो 98 के हैं, और उन्होंने मुझे मेरे पास आए, मेरे से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हम लोग रह गए। तो उनका ये भी कहना था कि हम रह तो गए लेकिन हमारी जो फाइल है आज भी किसी नेता के हाथ में घूम रही है, वो फाइल जो है अभी तक हेडक्वार्टर नहीं पहुंची है। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या बुधवार को आपके पास पहुंचना ही मतलब काफी है, या फिर इसके लिए वो क्या करें? नहीं, देखिए, ऐसे सभी कर्मचारी जो लेफ्ट आउट केसेस हैं या किसी कारणवश आपकी फाइल रह गई है, देखिए, अगर कोई वैसे मानवीय त्रुटि है कि आप जेन्युइन कर्मचारी हैं, कोई मानवीय त्रुटि या कोई प्रोसीजर से या किसी नेता के चक्कर में आके अपनी फाइलें दे दी है, ऐसे सभी कर्मचारियों का हम संज्ञान लेंगे। और मेरा आपसे कहना है कि जल्द से जल्द अपने जो एसी या डीसी से कांटेक्ट करके अपनी फाइलें सरकारी सिस्टम से दें। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को देते हैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सरकारी सिस्टम मतलब सरकारी सिस्टम असिस्टेंट कमिश्नर जोन का या डीसी, ये एक सरकारी सिस्टम है, उसके थ्रू फाइल आती है, उसी को हम कंसीडर करते हैं, किसी इंडिविजुअल फाइल्स को नहीं देखते। पहला। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कुछ सूचनाएं हैं सभी हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए। पहली सूचना कि सितंबर में हमने 310 कर्मचारियों के लेटर इशू किए, जिसमें करुणामूलक और कच्चे कर्मचारी जो डेली वेजर ये थे या इफ्जेदार थे, 310 की फाइल और 310 की लिस्ट हमने जोन्स में भेज दी है। कुछ कर्मचारी को हमने हेडक्वार्टर में लेटर दिए थे, बाकी का पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उसको वहां से मिलेगी। ये लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, सबके पास पहुंच चुकी है। एक। दूसरा, उस दिन मैं मेयर साहब राजा इकबाल जी, कमिश्नर साहब और सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करूंगा कि उस दिन जो कार्यक्रम हुआ उसमें बड़ी प्रमुख एक घोषणा की गई आगे आने वाले कर्मचारियों के पक्के होने पे कि 1/4/2000 से लेके 31/3/2002 तक के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको आने वाले समय में पक्का किया जाएगा। ये सर्कुलर निकल गया है, ये ऑर्डर पास हो गया है। तो इन 2 सालों के बीच में जितने भी कर्मचारी हैं, आप इमीडिएटली अपनी फाइलें या आप अपने अधिकारियों से मिल लें। उनकी लिस्ट हमारे पास आ ही रही है, तो हमारे पास पूरा डाटा है ही। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो 2 साल की हमने घोषणा की है कर्मचारियों को पक्का करने की, इमीडिएटली इनकी फाइलें बन जाए और तेजी से हम इस पे काम शुरू करेंगे और हर महीने कर्मचारियों को पक्का करने की लिस्टें बनाएंगे। तो और आगे वाले भी तैयार हैं जिनका डाटा हमने मंगवाया है, तो वो डाटा भी हम अपने पास कंपाइल कर रहे हैं। तो अभी उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे करने का कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1/4/2000 से लेके 31/3/2000 के बीच में जितने भी कर्मचारियों ने, कच्चों ने ज्वाइनिंग थी, जिनकी ज्वाइनिंग है, उन सबको हम पक्का करने जा रहे हैं। ऐसे 3000 से 3500 कर्मचारी हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वो जल्दी से जल्दी पक्के होने वाले, उनकी हमने घोषणा कर दी है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मौका है। जो पिछले 25 साल से पक्का होने की बाट जो रहे थे, वो हमारी कमेटी ने, नगर निगम ने, हमारे मेयर ने, कमिश्नर साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसकी घोषणा कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।